तो बुलेटिन की शुरुआत देश के अलग अलग हिस्सों पर पड़ी मौसम की मार के साथ करेंगे। राजस्थान में आसमानी बिजली गिरने की वजह से 20 लोगों की मौत हो गई। यूपी में 30 लोगों की मौत हुई है, जबकि मध्य प्रदेश में 7 लोगों की जान चली गई। इस तरह से अलग अलग जगहों पर आसमानी बिजली गिरने से कुल 68 लोगों ने जान गंवाई है। राजस्थान में आसमानी बिजली गिरने से जान गंवाने वालों के परिवार वालों को गहलोत सरकार 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देगी, जबकि पीएम राहत कोष से 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। धर्मशाला में पानी की तेज धार में कई गाड़ियां बह गई। ऑरेंज अलर्ट हिमाचल प्रदेश में जारी किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर भी लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। जम्मू में रिहायशी इलाकों में कमर तक पानी भर गया, कई गाड़ियां डूबी हुई नजर आई। गांदरबल में बादल फटने से आई बाढ़ की वजह से कई घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। तो धर्मशाला से आई सबसे ताजा तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर बादल फटने की वजह से तबाही मची है। घरों को काफी नुकसान पहुंचा, कई घर पानी के तेज बहाव में जमींदोज हो गए हैं। नदी नाले सब कुछ उफान हो गई बिल्डिंग जरा के स्लोट है ना लग गया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की तस्वीरें, मौसम की मार लोगों पर किस तरह से पड़ रही है। बहाव आप समझिए किस तरह से यहाँ लोगों के अंदर एक डर बैठ गया है, क्योंकि नदी नाले सब कुछ इस वक्त उफान पर है। इनके रास्ते में जो कुछ भी आ रहा है सब कुछ इस बहाव के साथ बहता चला जा रहा है। कई घरों में लोग फंसे हुए हैं। देखिए, जो किनारे पर बसे मकान हैं उन पर खतरा सबसे ज्यादा, क्योंकि कई इमारतें वहां पर जो कई मकान बने हुए थे वो जमींदोज हो गए। अब बाकी लोगों के लिए भी खतरा है। पानी का बहाव इतना तेज है, लगातार बारिश हो रही है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है और कई जगहों पर मकान पानी में समा गए पूरे के पूरे। देखिए आप इन तस्वीरों को, पानी का बहता बहाव, कितना बड़ा खतरा। और हिमाचल धर्मशाला से ही एक और तस्वीर भी आई है, वो भी आप देखिए जरा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में कैसे बाढ़ की वजह से हर तरफ पानी भरा हुआ है। भागसू नाग इलाके में फ्लैश फ्लड की वजह से पानी ही पानी नजर आ रहा है। मैक्लोडगंज में भी भारी बारिश हुई। हिमाचल में बारिश की वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। एहतियातन लोगों को भी कहा जा रहा है कि किनारों से हट जाएं। लेकिन तस्वीरें आप देखिए जरा कि शहर की सड़कों पर लोग नहीं, पानी ही पानी हर तरफ है। जो गाड़ियां खड़ी हैं वो भी इस पानी के बहाव में बहती चली जा रही है। जो कुछ रास्ते में आ रहा है, ये बहाव, ये पानी अपने साथ सब कुछ बहाता हुआ लेकर आगे बढ़ रहा है। कई मकान जमींदोज हो गए हैं। तबाही की तस्वीरें, जब मौसम की मार पड़ती है तो कैसी तस्वीरें आती हैं, देखिए जरा आप। धर्मशाला की तस्वीरें, पुल पर भी खतरा बना हुआ है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें हैं। एहतियातन ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। भारी बारिश और उसके बाद नदियों का जलस्तर जब बढ़ता है, नदियां उफान पर आती हैं, तो ऐसे ही ये रिहायशी वाले इलाकों में पानी पहुंचने की तस्वीरें। आसपास खड़ी गाड़ियां भी इस बहाव की चपेट में हैं। लोगों के कमर तक कई जगहों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। और हिमाचल के शिमला में भी भारी बारिश की वजह से हाईवे जाम हो गया है। वो तस्वीरें भी आप देखिए। भारी बारिश की वजह से झाकरी के रामपुर इलाके में रास्ता बंद है। लोगों के लिए मुसीबत है, क्योंकि आवाजाही रुकने की वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर जाम की स्थिति से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। हिमाचल का ये शिमला, जहां पर बारिश लगातार हो रही है, भारी बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। लोगों को एक जगह से अगर दूसरी जगह जाना है तो बहुत सोचना पड़ता है और कई जगहों पर हादसे भी हुए हैं। हालांकि अब जो रास्ते ब्लॉक हो गए हैं उन्हें खोलने का भी काम हो रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश नदियों का बहाव भी तेज करती हैं। नदियाँ उफान पर आ जाती हैं और फिर वो पानी दूसरे इलाकों में पहुँचता है। रास्ते, सड़कों की स्थिति है ये। सड़कों पर आप दरार देख रहे होंगे, कैसे किसी की हिम्मत इन रास्तों पर आगे जाने की होती होगी, आप समझिए। और जम्मू कश्मीर की भी बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में बारिश की वजह से हाल बेहाल हो गए हैं। जम्मू में सड़कें इस वक्त तालाब दिखाई दे रही हैं, जबकि गांदरबल में वहां पर बादल फटा है और बाढ़ जैसी स्थिति है। देखिए, कमर तक लोगों के पानी पहुंच गया। लोग इस पानी को पार करने में कितनी मुश्किलों से
जूझ रहे हैं। देख सकते हैं बंदा कैसे डूब बादल फटने के बाद के हालात ये, सड़कों पर पानी ही पानी, फंसे हुए हैं कई जगहों पर लोग। अब मौसम की मार यहाँ के लोगों के लिए कुछ इस तरह से कि सब कुछ इस पानी के बहाव के साथ बह रहा है। घरों में पानी है, लोगों की छतों पर लोगों को अपना सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि निचले इलाकों की स्थिति तो कुछ इस तरह की है कि सड़कों पर सिर्फ पानी है। परेशानी बढ़ी, लेकिन अभी तक मौसम खराब ही है, तो ये स्थिति कैसे सुधरेगी, कितना वक्त अभी इसमें लगेगा, ये कहना भी मुश्किल है। शहर की सड़कों का ये हाल जो इस वक्त आपको नदी या नाले की तरह लग रहा होगा, ये सड़कें हैं, लेकिन अभी पानी पूरी तरह से इन पर भरा हुआ है। तो तस्वीरें आपने देखी, अब सीधे रुक कर लेते हैं। मेरे साथ हमारे संवाददाता अजय बाचलू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, तस्वीरें तो वाकई डराने वाली हैं। मौसम की मार लोगों पर किस तरह से है, सब कुछ अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, जितनी तस्वीरें डराने वाली है उससे ज़्यादा डराने वाली यहाँ स्थिति है। जो हम लगातार अपने दर्शकों को विजुअल्स दिखा रहे हैं, यहाँ पर पानी इतना बढ़ गया है कि जो लोग अपने घरों के बाहर गाड़ियाँ खड़ी करते हैं वो गाड़ियाँ तक पानी में डूब गई हैं। और यहाँ पर जो लोगों के रिहायशी इलाके हैं, जो पॉश इलाके हैं शिरीन जम्मू के, वो भी तालाबों में बदल गए हैं। और यहाँ पर जिस तरफ आप नज़र दौड़ाइए पानी ही पानी है। अगर जम्मू की बात करूं तो जम्मू में नदी नाले तो उफान पर है ही हैं, लेकिन गली मोहल्ले, जिन गली मोहल्लों में लोग रहते हैं वो भी यहाँ पर नदियों में तब्दील हो गए हैं लोग, क्योंकि यहाँ पर लगातार जम्मू में भीषण गर्मी पड़ रही थी, पारा 45 डिग्री के पार था। लोग राहत की उम्मीद कर रहे थे और जैसे आज सुबह तड़के थोड़ी सी बारिश शुरू हुई, लोगों को ये लगा कि राहत होगी, लेकिन ये राहत आफत में तब्दील होते इस राहत को देर नहीं लगी और लगातार अभी भी जम्मू में कई इलाकों पर बारिश हो रही है। ये तो हाल जो मैंने आपको बताया शिरीन, ये मैदानी इलाकों का हाल था। अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो लगातार, जैसे हमने गांदरबल की तस्वीरें दिखाई, गांदरबल में बादल फटा है। अगर 300 किलोमीटर लंबे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो उधमपुर और रामबन में कई जगह इस राजमार्ग पर चट्टानें खिसकी हैं, भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते इस हाईवे को बंद करना पड़ा है। हाईवे बंद है, वाहन फंसे हुए हैं, ये तो एक दिक्कत है, लेकिन इससे बड़ी दिक्कत ये है कि जो बचाव दल इन चट्टानों को या इस भूस्खलन की मिट्टी को हटाने में जुटा हुआ है, उनको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और चट्टानों के खिसकने का सिलसिला लगातार जारी है। तो न केवल ये आम लोगों के लिए मुश्किल बना हुआ खराब मौसम, बल्कि जो लोग बचाव में लगे हुए हैं उनके लिए भी दिक्कतें खड़ी कर रहा है। वहीं अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने पहले से ही इस बात की चेतावनी दी थी कि जम्मू कश्मीर में भूस्खलन हो सकता है, चट्टानें खिसक सकती हैं, जिसके बाद अब यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर ट्रैवल करने से परहेज करने को कहा गया है, लो लेइंग एरियाज में नहीं जाने को कहा गया है, लेकिन मौसम अभी भी जो है वो बिगड़ा हुआ है और लगातार लोगों को इसे लेकर पहले ही अंदेशा जताया था कि ऐसी स्थिति हो सकती है और वही अब दिखाई भी दे रहा है। शुक्रिया आपका अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस अपडेट के लिए। तो जम्मू कश्मीर की तस्वीरें आपने देखी, गांदरबल में बादल फटने की वजह से बाढ़ आ गई और बाढ़ की वजह से कई घर तबाह हो गए हैं, कई घरों को काफी नुकसान पहुंचा, सड़कें टूट गई। लोगों को राहत पहुंचाने का काम अब यहाँ किया जा रहा है। बात अगर उत्तराखंड की करें तो वहां पर पिथौरागढ़ में आज बारिश होने की वजह से लोगों को थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि गर्मी ज्यादा थी। पिछले काफी दिनों से, लगभग 15 दिनों से यहां गर्मी का प्रकोप था। उत्तराखंड के कई इलाकों में अब लोगों को राहत मिली है। तो ये राहत की खबरें हैं उत्तराखंड में। पिथौरागढ़ जहां बारिश का इंतजार लोग कर रहे थे, तो कहीं पर राहत लेकिन कहीं आफत। और उत्तराखंड के विकासनगर के पहाड़ों में हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। यहाँ के सहिया बाजार में अमलावा नदी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने की वजह से लोगों में दहशत है। ज्यादा पानी बढ़ने से लोगों के घरों में भी अब खतरा हो सकता है, क्योंकि कई जगहों पर मकान के टूटकर गिरने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, ध्वस्त होने की तस्वीरें। और जब ये पानी का बहाव लोग देखते हैं तो उन्हें अपने घरों को लेकर उनकी चिंता काफी बढ़ जाती है।
और उत्तराखंड के ही जोशीमठ में भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया। यहाँ के पागल नाले में आया मलबा और उसकी वजह से हाईवे को बंद कर दिया गया। भारी कटाव के चलते इन गांवों में लोग दहशत में हैं। सड़कों के दोनों और तरफ दर्जनों वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। और चमोली में भी भूस्खलन की वजह से हाईवे बंद कर दिया गया। बद्रीनाथ जाने वाला नेशनल हाईवे 7 बंद करना पड़ा है। लैंडस्लाइड हुआ है कई जगहों पर, जिसकी वजह से रास्ते ब्लॉक हो गए। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें हैं और कोशिश बीआरओ की तरफ से यहां पर है कि इस रास्ते को किसी तरह से खोला जा सके। बात आकाशीय बिजली गिरने से आई तबाही की। देश के अलग अलग हिस्सों में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। राजस्थान में अब तक 20 लोगों की जान चली गई, जबकि उत्तर प्रदेश में 30 लोगों की जान गई है। कई लोग घायल भी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश का भी जिक्र कर लेते हैं। आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत मध्य प्रदेश में हुई है। तो मौसम की मार अलग अलग राज्यों में किस तरह से, क्योंकि यहाँ बिजली का कहर, बिजली गिरने से अकेले राजस्थान में 20 लोगों की मौत हो गई, उत्तर प्रदेश में 30 लोगों की जान गई है और मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर हादसे हुए हैं। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर है, उनका इलाज चल रहा है। मौसम बदला, लेकिन बिजली गिरने की वजह से कई जगहों पर हादसे हुए हैं, लोगों की जान चली गई। राजस्थान में रविवार को आसमान से मौत बरसी। रविवार को राजस्थान में बिजली गिरने से 20 लोगों की जान चली गई। जयपुर के आमेर महल के वॉच टावर पर बिजली गिरने से 11 लोगों की जान गई। जयपुर में 12 लोगों के अलावा कोटा में 4, धौलपुर में 3 बच्चों की मौत हुई। सीएम गहलोत ने मरने वालों के परिवार वालों के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया, जबकि पीएम राहत कोष से भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की बात कही गई है। आकाशीय बिजली का कहर राजस्थान में कहां पर, वो आप मैप के जरिए समझिए। कोटा में 4 लोगों की मौत हुई है। धौलपुर में भी 3 लोगों की जान चली गई आकाशीय बिजली की वजह से। झालावाड़ में 1 शख्स की जान चली गई। राजस्थान में यह कहर कई जगहों पर बरपा लोगों के ऊपर और 11 मौत अकेले जयपुर में राजस्थान के। तो आकाशीय बिजली गिरने की वजह से राजस्थान में 20 लोगों की मौत हो गई। मौसम बदला, लेकिन लोगों के लिए वो किस तरह से खतरे के तौर पर दिखाई दिया। जयपुर के आमेर किले से इस वक्त क्या हाल है और कल रात को वॉच टावर में क्या कुछ हुआ, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष शर्मा। जयपुर के प्राचीन और ऐतिहासिक आमेर महल इलाके में रविवार को आसमान से आफत बरसी। मैं इस वक्त खड़ा हूं आमेर महल के सामने, ठीक उस जगह पर जहां से वॉच टावर की तरफ जाने का रास्ता है। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे आसमान की तरफ दिखाई देने वाली ये वॉच टावर। रविवार की शाम को मौसम बहुत सुहाना था और जयपुर में लगातार बारिश हो रही थी और इसी के चलते आसपास के कई लोग और सैलानी इस वॉच टावर तक पहुंच गए। इन वॉच टावर पर एक के बाद एक 2 बिजली गिरी और 30 मिनट के दरमियान 2 हादसे हुए। जिस वक्त बिजली गिरी उस वक्त यहाँ पर तकरीबन 3 दर्जन लोग थे जो अलग अलग जगह पर खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे। इस पूरे इलाके की अगर भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो तकरीबन 1200 से 1500 सीढ़ियाँ कुछ इस तरीके की हैं जिनके जरिए वॉच टावर तक जाया जा सकता है। ये पूरा का पूरा इलाका जंगलात महकमे का है और जो वॉच टावर है उसके दोनों तरफ गहरी खाई और पहाड़ियाँ हैं। जिस वक्त बिजली गिरी उनमें से उस वक्त कुछ लोग घायल होकर इन पहाड़ियों की तरफ गिर पड़े। इसके अलावा रेस्क्यू टीमों को यहां तक पहुंचने में भी वक्त लगा। और सीधे रुक कर लेते हैं, जयपुर से संवाददाता मनीष शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, जैसा आप भी बता रहे थे, सुहाना मौसम था, लोग बाहर निकले एंजॉय करने के लिए, लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा खतरा ये मौसम लेकर आएगा। अभी क्या और अपडेट है इस पर? जी शिरीन, किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन ये इसलिए भी हुआ क्योंकि कल ही लॉकडाउन खत्म हुआ था और जैसे ही बारिश का दौर शुरू हुआ लोग घरों से निकल पड़े। आमेर के इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा रिहायशी बस्तियां हैं और यहीं के लोग बाहर निकले और आमेर से सटे इस मनोरम स्थलों तक पहुंच गए।
अभी की अगर बात की जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन खत्म हो चुका है। 11 लोगों की इस हादसे में जान गई और तकरीबन 1 दर्जन लोग घायल हैं, जिनमें से 2 गंभीर हैं, जिनका जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल एक उच्च स्तरीय मीटिंग भी चल रही है कि ऐसे पर्यटक स्थल जहां पर खतरा हो सकता है, खासतौर पर बारिश के दिनों में, उन्हें लेकर प्रशासन ये तय करने वाला है कि इन्हें बरसात के दिनों में बंद कर दिया जाए। खासतौर पर ये जगह जहां पर यह हादसा हुआ है। कुछ ही देर में स्पष्ट हो पाएगा कि प्रशासन का क्या फैसला होता है, लेकिन फिलहाल ये तय है कि राजस्थान के लिए रविवार का दिन काफी दुखद रहा था और इसी के चलते 20 से ज्यादा लोगों की मौत आकाशीय बिजली गिरने की वजह से हुई। जी शीरिन। जुलाई महीने की शुरुआत होती है और बिहार में एक बिन बुलाया मेहमान अपने साथ परेशानियों की गठरी लेकर पहुंच जाता है। हम बात कर रहे हैं बाढ़ की। बिहार और बाढ़ एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द बन गए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के आथर गांव की। बूढ़ी गंडक नदी जब बांध के सिरों को तोड़कर बाहर निकली तो जिंदगी में हजारों लाखों लोगों के लिए मुश्किलों का सैलाब लेकर आई। इस गांव तक जाने का रास्ता जो है वो पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। 3 किलोमीटर तक इसी तरीके से नाव में चलना पड़ेगा और आपको कुछ एक घर दिखाई दे रहे होंगे दूसरी तरफ। बूढ़ी गंडक नदी इस इलाके में बहती है और बूढ़ी गंडक करीब करीब 1 हफ्ते से उफान पर है। पानी में पूरा गांव डूबा है। साथ ही प्रशासन से किसी मदद की उम्मीद भी बूढ़ी गंडक के इसी पानी में सालों पहले डूब चुकी है। राहत सामग्री के नाम पर चूरा शक्कर थमाकर प्रशासन जैसे इन लोगों से पल्ला ही झाड़ लेता है। मुजफ्फरपुर से सटे दरभंगा की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। बागमती और बूढ़ी गंडक ने दरभंगा का बेड़ा गर्क कर दिया है। केवटी प्रखंड में बागमती नदी पर बांध टूटने से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। मुजफ्फरपुर हो या दरभंगा, उत्तरी बिहार के जिलों की किस्मत एक जैसी ही है। हर साल बाढ़ आती है, लेकिन बाढ़ से पहले सरकारें आंखों पर पट्टी बांध लेती हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।